तो देखो, याद क्यों नहीं आ रहा कहाँ रखा था मैंने? कैसे भूल सकती हूँ यार, केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? मैंने यही रखा था फोन। पूरी ऊपर वाली उधर जगह देखे, ऊपर वाली जगह पे। हाँ याद, हटो यार तुम, हटो। नीचे आओ मेरे साथ। तुम वहां बेटियों के पास भी देखो, मैं बेल मारती हूँ। इसे क्या हुआ है? चल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं बीबी जी, रात तक तो ठीक था। परवा बीबी की कॉल भी आई थी, पता नहीं कब खराब हो गया। फोन क्यों डेड है? हो गया होगा, मुझे क्या पता। हो गया होगा यार, आपने खुद किया है। अगर किया भी है तो क्या कर लोगी? अली, मुझे अपनी अम्मा से बात करनी होती है। वहां से या वो दोस्त से? कि घटिया ज़हनियत का तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जो सोचने सोचो। ये फोन अब ठीक नहीं होगा। तो मेरा मोबाइल दे देना वापस। टूट गया है, और अगर ना भी टूटा होता तो अब उसे मैं तोड़ देता। समझी तुम? ये फोन ठीक नहीं होगा। क्या शहजाद ने भी अली की तरह कही? नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि रात ही मेरा मोबाइल बैठे बिठाए गुम हो गया और अब पीटीसीएल भी खराब हो गया? ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। नहीं ना, आप भी। थैंक यू। तुम भी रो। हाँ, बस रहने दो, तुम रहने तो मैं ले लूंगी। आंटी, उन्होंने आपको जिक्र किया होगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो उम्मीद है कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। नहीं बेटा, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? जब तुम दोनों की खुशी है तो मैं एतराज करने वाली कौन? आंटी, मैं हिना को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह करे कि तुम दोनों खुश रहो और ये तुम्हें खुश रखने की कोशिश करे, है ना? अम्मी का मतलब है कि हम दोनों साथ खुश रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कबाब लेना? हाँ, कबाब नहीं, बस मुंह मीठा कराते हैं इनका, ठीक है ना? ये लो मेरा बेटा, मुंह मीठा कर। थैंक यू आंटी। आंटी, मेरी मामा नहीं है और बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी, वो अब्रॉड होते हैं, तो मेरा कोई है नहीं यहाँ पर जो फॉर्मली रिश्ता लेकर आता है, इसलिए मैं खुद ही हाजिर हो गया हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा करेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, आप ट्राई तो करें, मैंने खुद बनाया है। तुमने खुद बनाया है? अरे वंडरफुल। मैं तो वैसे ही खाने का बहुत शौकीन हूँ। अम्मा, मेरे हाथ से खाओ, चलो। नहीं, अभी नहीं खा रही। अम्मा, क्या जरूरत थी उसके सामने सब कुछ कहने की? ऐसा क्या कहा मैंने? तुमने कहा नहीं कि बेटा है ना, प्लीज इसका ध्यान रखना, जैसे मैंने उसका ध्यान रखना नहीं है। क्यों उसके दिमाग में बातें डाल रही हो? बेटा, मैं तो दुआ दे रही थी बस। अच्छा, दुआ दे रही थी, ठीक है। फिर मुझे बताओ, वो अलीना का जिक्र क्यों किया? पता नहीं है कितनी नफरत करता है वो अलीना से, फिर भी अलीना का जिक्र कर दिया। तुम चाहती नहीं हो कि मैं बस? मैंने तो बस उसकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए ये बात कही थी। और रही घर बसने की बात,
तो वो मैं नहीं, तुम खुद ही नहीं बसने दोगी अपना घर। जो धलल्ले से झूठ बोल रही थी, मैं ये कुकिंग कर लेती हूँ, मैं वो कुकिंग कर लेती हूँ, अरे सब पता लग जाएगा उसे, देख लेना तुम। मेरी बात सुनो, उसे जब पता चलेगा ना तो खुद पता चल जाएगा। तुम्हें उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं मुझसे क्या चाहती हो, मुझे सुकून का सांस लेने ही नहीं देती हो। अरे तुम खुद नहीं लेना चाहती सुकून का सांस, ना दूसरों को ना अपने आप को। बढ़िया ही सुकून का सांस नहीं लेने देंगी, झूठी कहीं की। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत थक गया हूँ। क्या बात है अलीना, सब ठीक है? मोबाइल का है मेरा। ओह, मेरे जहन से ही निकल गया। मुझे रेस्टोरेंट कॉल करनी थी, उनसे पूछना था। वो इतना हेक्टिक डे था कि मैं भूल ही गया। मेरे सामने ये एक्टिंग ना करें। मुझे बताया कि मेरा मोबाइल का है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने मेरा फोन छुपाया ना, तो दीजिए। व्हाट? तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारा फोन क्यों छुपाऊंगा? सब समझती हूँ मैं। पहले मेरा मोबाइल छुपाया, फिर घर का फोन भी बंद करवा दिया। हाँ, घर का फोन खराब है? मेरे सामने ये एक्टिंग ना करें, दिल को दी। लेनो व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या हो गया तुम? मेरे सामने ये एक्टिंग ना करें। सब समझती हूँ मैं कि मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं आप। पहले मेरा मोबाइल छुपाया, फिर घर का फोन बंद करवा दिया। हाँ, अगर शादी करते तो मेरे मुंह पे बोलो, जैसे अली कहा करता था, जैसे एहसन कहा करता था। ये चूहे बिल्ली का गेम ना खेलो मेरे साथ। अलीना, तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं इतनी घटिया हरकत क्यों करूंगा? मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं? तो ये सब इत्तेफाक है? हाँ, सारे इत्तेफाक मेरे साथ ही होते हैं, नहीं? मुझे तुम्हें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस से आया हूं थका हुआ। इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे फजूल के जवाब दूं मैं। अलीना ने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं उसका मोबाइल छुपा लूंगा? आखिर उसने मुझे इतना घटिया समझ रखा है। सब समझती हूँ मैं कि मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं। अगर मुझ पे शक है तो साफ कह दे कि चूहे बिल्ली का खेल बंद कर। पहले मेरा मोबाइल छुपाया, फिर घर का फोन बंद करवा दिया। हाँ, वो हर बात में मुझे अली से कंपेयर क्यों करती है? अगर शादी करते तो मेरे मुंह पे बोलो, जैसे अली कहा करता था। वो जानती भी है कि मैं अली जैसा नहीं हूँ, फिर भी क्या करूँ, किससे कहूँ? क्या मुझे आप ही से बात करनी चाहिए? मैं ऑफिस जा रहा हूं, लैंडलाइन वालों को कॉल कर दूंगा। कंप्लेन कर दूंगा, वो आकर देख लेंगे, उन्हें दिखा दूंगा। जी साहब जी। नूरी, जी साहब जी। मोबाइल अलीना को दे देना। जी ठीक। गाड़ी में छोड़ गई थी। और उन्हें यह भी बता देना कि अपनी चीजें संभाल कर नहीं रख सकती तो दूसरों पर इल्जाम मत लगाएं। जी ठीक है। बीबी जी, ये आपका मोबाइल साहब देकर गए थे। साहब वापस आए थे? जी, वो कह रहे थे कि ये मोबाइल उनको गाड़ी से मिले।
गाड़ी में कैसे रह गए? और कुछ नहीं कह रहे थे? जी वो कह रहे थे कि आप अगर अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रख सकती तो दूसरों पर इल्ज़ाम मत लगाया करें। ये कहा उन्होंने तुमसे? जी साहब तो बहुत गुस्से में थे, और बीबी जी ऐसा गुस्सा तो वो हिना बीबी पर किया करते थे, न जाने आप पे क्यों कर दिया। तुम जा। जी है ना, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। जी? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग शादी सादगी से कर लें। ठीक है, लेकिन क्यों? नहीं मतलब एक सिंपल सा निकाह कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? हर्ज तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर कोई वजह तो होगी ना? हाँ वजह तो है। देखो शादी की प्रेपरेशंस करने के लिए, हेल्प करने के लिए वैसे कोई नहीं है। और कौन सा मेरी तुम्हारी कोई पहली शादी है जो हम लोग इतना धूमधाम से करें। पहली शादी तो आपकी और अलीना की भी नहीं थी, मगर फिर भी बहुत धूमधाम से हो रही थी। वो आपकी पसंद थी ना, और मैं मजबूरी। है ना, उसका जिक्र करना जरूरी था क्या? तुम्हें पता है मुझे उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं है। गलत तो नहीं कहा मैंने। अच्छा बस है ना, मुझे लग रहा था कि तुम मेरी बात को समझोगी, मगर तुम तो फजूल के कंपैरिजंस करने में लग गई। मैं कंपैरिजंस नहीं कर रही, मुझे सादगी से शादी करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो सॉरी हसन, एक्चुअली तो सब कुछ हो चुका है मेरे साथ पास्ट में कि मैं कभी कभी इस तरह से इनसिक्योर हो जाती हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। एक्सक्यूज मी वेटर। जी आप ही। शहजाद कहाँ हो तुम लोग? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ मैं, फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? वो घर का फोन खराब है, मैं तो ऑफिस में हूँ अभी। ऑफिस में इस वक्त? काफी रात नहीं हो गई? लेट सिटिंग कर रहे हो? बस घर जाने का जी नहीं चाह रहा था। क्या बात है शहजाद, तुम इतने अपसेट क्यों साउंड कर रहे हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब ठीक है? पता नहीं कि ठीक हो भी या नहीं, लेकिन अच्छा कि आपने कॉल कर ली। मुझे आपसे बात करनी थी, कुछ डिस्कस करना था। हाँ कहो, क्या डिस्कस करना है तुमने? अभी अलीना कुछ अजीब बिहेव कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या मतलब अजीब बिहेव कर रही है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? उस दिन दरवाजा बाहर से लॉक हो गया, उसको लगा कि मैंने किया और वो इस बात पर घर छोड़कर चली गई। क्या? और तुम ये सारी बातें मुझे आप बता रहे हो?
फिर कुछ दिन बाद उसका मोबाइल खो गया, घर का फोन खराब हो गया। उसे ऐसा लगता है कि इन सब में भी मेरा हाथ है। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? वो तुम पे शक क्यों कर रही है? अभी पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही। बात बात पे अली को बीच में ले आती है कि वो ये करता था, वो ऐसा था, वो वैसा है, और उसे लगता है कि मैं भी वैसा ही हूं। समझ गई हूं मैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शहजाद, शी इज इनसिक्योर। कैसी इनसिक्योरिटी? शहजाद लुक, जो कुछ अली ने उसके साथ किया है ना, वो सब उसके दिमाग में खौफ बन के बैठ गया है। वो हर ऐसे और इस किस्म के वाकये के बाद यही समझती है कि ये सब कुछ उसके साथ जानबूझ के हो रहा है। वो तुम पे मुकम्मल ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। तो आप ही बता दें, बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि उसको मुझ पर एतबार हो जाए और उसको ये यकीन हो जाए कि मैं वैसा नहीं हूं। शहजाद, कि तुमने उसे यकीन दिलाना है कि तुम उस पर शक नहीं करते हो, उस पर एतमाद करते हो और उसका बुरा नहीं चाहते हो, उसका भला चाहते हो। यू हैव टू डू दिस। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी मैं समझ रहा हूं। शहजाद, ये वक्त गुस्सा करने और नाराज होने का हरगिज नहीं है। समझ रहे हो तुम? घर जाओ और इसको हैंडल करो। जी आप। चलो, I'll talk to you later. Bye. अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेट हो गए आज आप? ऑफिस में जरूरी काम था। खाना लगवाओ? हाँ प्लीज, बहुत भूख लग रही है, मैं आता हूँ। शहजाद, वो और ये कहना था। Forget it, अलीना। मैं तो कब का भूल गया, तुम भी भूल जाओ। शहजाद, कहा ना मैंने, तुमने जो कुछ भी किया नासमझी में किया।
हो जाता है कभी कभार। और वैसे भी अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मैंने दिल पर नहीं लिया, तुम भी मत लो। मैं चेंज करके आता हूँ, खाना लगवा दे। ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वो मैंने पूछना था कि आपके घर में नौकर कितने हैं? ये ड्राइवर और गार्ड्स मिला के आई गेस 4 लोग होंगे। 4 लोग। भरोसेमंद तो है ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो मैंने अपनी ज्वेलरी रखी अलमारी में, लेकिन लॉक नहीं की अलमारी, तो पूछना था सेफ तो रहेगी ना? हाँ, वैसे तो सब भरोसेमंद हैं, लेकिन लोगों की नीयत बदलते कहाँ पता चलता है। तो तुम अगर रूम को लॉक नहीं करते, एटलीस्ट कबर्ड्स को लॉक कर दिया करो। हे अल्लाह, मैंने तो नहीं किया आज। चलो मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। ओके। नाश्ता लग गया? हाँ। मजा आया? अरे आगे तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मजा आया हमारी गुड़िया को? हाँ, इसे क्या, मुझे भी बहुत मजा आया था। अच्छी बात है ना, इसी तरह घूमने फिरने चली जाया करो, बच्चों के लिए तफरीह जरूरी होती है। जी आंटी। चलो जाओ बेटा, तुम जाकर ना अपने कमरे में आराम करो। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी बेटा। ये बताओ, अपने बारे में क्या सोचा तुमने? क्या मतलब? मतलब ये कि ये अभी बहुत छोटी है और इसे अभी बाप की जरूरत है। बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई अच्छा सा जीवन साथी चुन लो। सच कहूँ, मुझे अब किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं आंटी। और जहाँ तक इसकी बात है, मैं खुद को इतना मजबूत कर लूंगी कि मेरी बेटी को बाप की कमी महसूस नहीं होगी।
खैर बेटा, कमी तो कहीं ना कहीं महसूस हो ही जाती है, और तुम माँ और बाप दोनों का प्यार इसे कैसे दे सकती हो? तो इस बात की क्या गारंटी आंटी कि मैं जिससे शादी करूंगी वो मेरी बेटी को बाप का प्यार देगा? जिसका अपना बाप उसे प्यार ना दे सका, वो किसी और से प्यार की कैसे उम्मीद रख सकती है? शहजाद को बिल्कुल बुरा नहीं लगा सईद का मिलना। अगर अली होता तो हेलो, सॉरी, रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? किसी समरीन के लिए था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता तुमने किसी को अपना नाम समरीन बताया। क्या? हाँ, लोग आजकल के ज़माने में अपनी दोस्तियां छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो लगा शायद वो मेरी आवाज़ सुन के थोड़ा मायूस हो गया और इसलिए उसने समरीन का नाम ले लिया। बात शायद वो अलीना से करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। सारी दुनिया के मर्द मुझसे तो बात करने के लिए मर रहे हैं। मैं अलीना थोड़ी हूँ, मैं तो मिस वर्ल्ड हूँ। नहीं, किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो? तमीज है तुम्हें? और ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करनी है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। आपको मेरी आवाज क्या? आपको तो मैं भी बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जब तुम्हारी आंखों में आंसू, सिर्फ तब। Now get out. Get out! अलीना, क्या हुआ? तुम इतनी रात हो गई, नींद नहीं आ रही क्या? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फ्रेश एयर ले लूं। अलीना, इट्स टू लेट, बाद में ले लेना, अभी आकर सो जाओ। आप सो जाए, मैं आ रही हूँ। ओके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे जिंदगी में इस कदर मोहब्बत करने वाले और इज्जत देने वाले शख्स के साथ भी नसीब हो सकता है, जो न सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है, बल्कि मेरी इज्जत भी करता है। है ना, कल खालदा से कह देना कि मेरे कपड़े प्रेस करवा दे। खैरियत, कहीं जा रहे हैं आप? ऑफिस। ऑफिस? लेकिन आप तो कह रहे थे कि पहले हम लोग हनीमून पे जाएंगे और उसके बाद ही आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे। हाँ, मुझे याद है, मैंने कहा तो था,
लेकिन एक इम्पोर्टेंट काम आ गया ऑफिस में और उसको ख़त्म होते होते तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, तो 1 महीने बाद चलें। इस अलीना को तो न जाने कहाँ कहाँ ले जाने के प्लान बनाता था। मेरी दफा सारी मजबूरियां याद आ गई हैं इस शख्स को। अच्छा तो फिर मैं अम्मा की तरफ चली जाऊं कल? हाँ हाँ बिल्कुल। वो मैं सोच रही थी कि आप कुछ ला देना मुझे उनके लिए अपनी तरफ से, या फिर मुझे साथ ले जाएं कल। पहली दफा जाऊंगी शादी के बाद तो अच्छा नहीं लगता। यार मैं आई वुड लव टू, लेकिन तुम्हें पता है कल ऑफिस जाना है, तो तुम ऐसा करो ना, कल पैसे ले जाना और एक अच्छा सा गिफ्ट मेरी तरफ से भी ले लेना प्लीज। अच्छा चलें ठीक है। ठीक है। अलीना बेटा तुम खुश तो हो ना? जी अम्मा बहुत खुश हूँ। उस दिन तो तुमने मुझे डरा दिया था। पागल हो गई, फिर अब समझ गई। देखो बेटा, शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। जानती हूँ, उससे कई ज्यादा जितना आप जानती हैं। पता है कल मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी तो वो खुद लेकर गया था मुझे। शहजाद आप ही तरफ आए थे? हाँ बेटा, मैंने तो कहा था कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन वो खुद साथ लेकर गया और चेकअप करवाया और घर भी छोड़ दिया। वैसे जब से उसने गार्ड रखवा के दिया ना, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। मेरे दिल से तो बहुत दुआएं निकलती हैं उसके लिए। जो सास की दुआएं ले गया मानो कामयाब हो गया। शहजाद क्या रोज आया करते हैं वहाँ पर? हाँ हाँ, अक्सर ऑफिस से आ जाता है और हाल चाल पूछता है, और ये भी पूछता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं भी कह देती हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो बेटा तुमने पूरी कर दी। किस चीज़ की? तुम्हारी खुशी की। दूसरे की बेटी को खुश रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये हुनर भी किसी किसी को आता है। सच कहा अम्मा आपने, ये हुनर सच में किसी किसी को आता है। आज इनके घर जाती हूँ। ये लड़की अच्छी है। हाँ भाई, दाल रोटी भी तो चलानी है। अम्मा। उफ अल्लाह अम्मा, अल्लाह सॉरी, तुम्हारा टेबल ना तोड़ दूं मैं। चीजें बहुत महंगी है इसके अंदर, शॉपिंग हो गई है मेरी। खाना लगा दो बस जल्दी से। मुझे लगता है ना तुम अब भी नहीं सुधरी। अरे उसी तरह पैसा बहा रही हो। अकल नहीं आई तुम्हें अभी तक? अम्मा हद होती है वैसे। अभी आके बैठी नहीं हूँ, मैंने सुकून का सांस नहीं लिया। तुमने सलाम दुआ भी नहीं की मेरे साथ और पहले तानों के गोले बरसाना शुरू कर दिए। हाँ हाँ, तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। ये ना करूं तो क्या करूं? कैसी है मेरी हरकतें? ये देखो, तोहफा लाएंगे तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे दामाद से पूछ के। हाँ, मेरे लिए तो बस यही लेकर आई हो। डबल ट्रिपल तो अपने लिए लेकर आई हो ना। अरे बात तो वही है ना बेटा, पैसा लुटाना। क्यों अपने शौहर के पैसे इस तरह लुटा रही हो? पहले भी तुमने यही किया और अब भी यही कर रही हो। अम्मा, जो दूसरी शादी मैंने की है ना, वो सुकून और ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए की है, फकीर नहीं बन के रहने के लिए नहीं। हाँ हाँ बेटा, महारानी बन के तो तुम रह रही हो। जो तुमसे शादी करता है ना, वो बेचारा जरूर फकीर बन जाता है, भिखारी बन जाता है। अल्लाह के नाम पे दे दो। इतनी दौलत है उसके पास, थोड़ी सी खर्च कर दूंगी ना तो खत्म नहीं हो जाएगी। और वैसे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नसीब बहुत अच्छा है। जिस घर में जाती हूँ पैसा ही पैसा आ जाता है। खैर, अरे कहाँ चली? खाना खाकर जाना। तुम्हारी प्यारी बातों से ना मेरा पेट भर चुका है, अब खाना नहीं खाना मुझे। या अल्लाह, देखो आपके लिए लाई हूँ। एक ये खुशबू वाली बोतल लेकर आइए मेरे लिए। सब कुछ अपने लिए लेकर आइए, है ना? या अल्लाह,
इस भरी दुनिया में कोई तो ऐसा शख्स होगा ना जिसकी बातें इसके दिल पे असर करेंगी। कोई तो होगा जो इसे समझा सके। हेलो, हेलो, कहाँ पे हो? मैं बस घर जा रही हूँ अम्मी की तरफ से होते हुए। खैरियत? अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। सुनो, घर जाके तैयार हो जाना। कहीं जाना है क्या? अब हाँ, वो दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना और तुम्हें ड्राइवर वहां पर ले आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से आ जाऊंगा। और सुनो, बहुत अच्छे से तैयार होना। ठीक है, मैं रेडी होके कॉल करती हूँ। ओके, बाय। ड्राइवर भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चले ना।